हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज़ की। जी हाँ, जिस वेब सीरीज़ का नाम है राणा नायडू। जी हाँ, राणा नायडू इस वेब सीरीज़ का नाम है। इस वेब सीरीज़ के टोटल 8 एपिसोड हैं और 8 एपिसोड की जो एक एक एपिसोड की लेंथ है वो 40 से 50 मिनट के बीच है। और टोटल एपिसोड की लेंथ की बात की जाए यानी कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, 6 घंटे इस पूरी वेब सीरीज़ को देखने के लिए देने पड़ेंगे आपको। ये वेब सीरीज़ का सीज़न 2 है। सीज़न 1 भी आया था लेकिन उस सीज़न की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनकी फैमिली लाइफ को दिखाया गया है सीज़न 1 में कि कैसी फैमिली होती है, क्या क्या हुआ होता है, इस वजह से ये लोग अलग हुए थे वगैरह वगैरह। सीज़न 2 की स्टोरी थोड़ी अलग होती है, क्या क्या होता है वो मैं आपको एक एक स्टोरी में यानी कि एक एक एपिसोड डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो इस वेब सीरीज़ की शुरुआत करें उससे पहले मैं इस वेब सीरीज़ के बारे में आपको ये बता दूँ कि इस वेब सीरीज़ में कौन कौन लोग हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके बाप की यानी कि राणा नायडू के बाप की। राणा नायडू इस वेब सीरीज़ का नाम है। राणा नायडू का जो बाप होता है उसका नाम होता है तो वेंकटेश दग्गुपति जो है वो साउथ के एक्टर्स हैं और इस वेब सीरीज में इनका नाम है नागा नायडू। जी हाँ, यानी कि बाप होते हैं ये। और इनके जो बेटे होते हैं, 3 बेटे होते हैं और तीनों के जो नाम होते हैं वो ये होते हैं सुशांत सिंह जो कि बोलते हैं। और वेब सीरीज में इनका नाम जो है वो है राज नायडू। राणा दग्गुपति वो भी साउथ के एक्टर्स हैं और इस वेब सीरीज़ का उनका नाम है राणा नायडू, जो कि वेब सीरीज़ का भी नाम राणा नायडू है। ये दोनों भाई होते हैं। तीसरा भाई सबसे छोटा होता है और उसका नाम होता है अभिषेक बनर्जी, जो कि बॉलीवुड के एक्टर्स हैं और इस वेब सीरीज में इनका नाम है जफा। तो ये 4 लोग मेन होते हैं और इनके जो राणा नायडू की वाइफ होती है उसका नाम होता है सुरवीन चावला और इस वेब सीरीज में इनका नाम होता है नैना नायडू, जो कि राणा नायडू की वाइफ होती हैं। राणा नायडू के 2 बच्चे भी होते हैं। तो यही मेन लोग होते हैं। अब इस वेब सीरीज में जो जो नए लोग आएंगे उनका भी नाम इंट्रोड्यूस कराएंगे, पर मेन लोग ये होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वेब सीरीज की, जिसका एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है नागा नायडू से, जो कि गोवा में होता है और इनका एक बॉक्सिंग क्लब होता है और उस क्लब में काफ़ी सारे लोग आते हैं सट्टा लगाने के लिए। तो नागा नायडू जो है वो भी जो है बेसिकली सटेरी होता है, एक तरह का सबको बुकिंग की होती है। वो पूरा क्लब ही इसी का होता है। तो वहाँ पे होता ये कि फाइटर को इंट्रोड्यूस करता है कि ये पहले फाइटर है और दूसरा फाइटर जो होता है वो इसका खुद का बेटा होता है राणा नायडू। जी हाँ, राणा नायडू उसको इंट्रोड्यूस करता है। फिर शुरू होती है इनकी बैक स्टोरी के कैसे ये यहाँ तक पहुँचे। तो फ्लाइट में होते हैं राणा और नैना यानी हस्बैंड वाइफ फ्लाइट में होते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर फ्लाइट लैंड होती है। अचानक से राणा के पास जो एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें उसके बेटे को अगवा कर लिया जाता है। जब वो उसको पता चलता है और उसकी बीवी को पता चलता है तो वो लोग इमीडिएटली ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उसको एक किस्सा याद आता है जो कि उसने अपने मंत्री के साथ जानी जिसके लिए वो काम कर रहा होता है, उसके साथ मिलके जो है एक आदमी को जेल भिजवाया होता है और वो अर्जुन रामपाल को उसने जेल भिजवाया होता है। तो उसकी कहानी दिखाते हैं कि ये अर्जुन रामपाल को फंसाते हैं। वो के एक लीडर होता है यानी कि लोगों की मदद करता है, लेकिन वो बुरा इंसान भी होता है। तो ये लोग उसको जेल भिजवाते हैं क्योंकि मिनिस्टर उस टाइम वो चाह रहा होता है। तो राणा जो है उसको जेल भिजवा देता है। फिर राणा अपनी फैमिली के साथ ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो एक आदमी से मदद लेता है जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है। तो वो उससे मदद मांगता है, बदले में वो बोलता है कि तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। जो काम तुम उस नेता के लिए करते थे यानी सेटलमेंट करवाना, वो तुम मेरे लिए करोगे। मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए, वो तुम मेरे लिए इस्तेमाल करोगे। वो वादा कर देता है क्योंकि उसके बेटे को ढूंढना होता है, इसलिए वो उसको वादा करके उसका फ़्लाइट लेके यानी कि उसकी खुद की एक फ़्लाइट होती है वो लेके गोवा की तरफ निकल जाता है। क्योंकि उससे पता चलता है कि गोवा में मेरे बेटे को अगवा करके रखा है और वहाँ पता चलेगा कि किसने किया है। गोवा जाता है, वहाँ पे उसके बेटे की चीज़ें मिलती हैं, कभी घड़ी मिलती है। ट्रैकिंग कर रहा होता है वो अपने बेटे को यानी कि उसकी घड़ी के ज़रिए ट्रैक कर रहा होता है। पता चलता है कि वो गोवा में है इसलिए वो वहाँ जा रहा होता है। गोवा में जाके जब उसकी घड़ी मिलती है फिर वो जो है एक आदमी को ढूंढता है। वो बोलता है एक ही आदमी है जो सारी खबरें निकाल सकता है। वो बोलता है कौन? तब उसे पता चलता है कि मेरा बाप जो है वो गोवा में है और गोवा से ही मुझे मतलब मेरा बाप ही मुझे पता लगा सकता है कि मेरा बेटा कहाँ है। फिर वो अपने बाप से मिल तो फिर वो बताता है कि देखो यही है जो तुम्हारे बेटे से तुम्हें मिलवा सकता है। जब उसे पता चलता है कि मेरा बेटे का बेटा है यानी कि नागा को जब पता चलता है कि राणा का बेटा अगवा हो चुका होता है तो वो जो है मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो पता करता है कि एक ही आदमी है जो सब कुछ पता लगा सकता है यानी कि हर चीज़ की उसको खबर होती है। दरअसल नागा के ऊपर 3 करोड़ का उधार होता है जो कि वो उस बैटिंग में चुकाने वाला होता है, क्योंकि जो उसका फाइटर होता है उसके ऊपर सारे लोग पैसा लगाते हैं
और वो हारने के लिए बोलता है कि जो इसका फाइटर होता है उससे नागा जो है बोल देता है कि तू मुझे हारना है ताकि मैं 3 करोड़ कमा सकूं और सारा उधार उतार सकूं। ये बोल के राज़ी करता है, लेकिन उसका फाइटर बीमार पड़ जाता है। खबर निकालने के लिए जिससे उधार लिया होता है उसी के पास सारी खबर होती है, तो वो फाइट चालू करवा देता है अपने बेटे से बोल के कि तू मेरे लिए खेल और हार जा ताकि मेरा कर्जा भी उतर जाए और मैं तेरे लिए खबर निकाल के लाता हूँ। वो बोलता है ठीक है। वो खबर निकालने में लग जाता है, ये फाइट शुरू कर देता है। खबर निकल जाती है, लेकिन फिर ये क्या करता है, गुस्से में आके उस सामने वाले को मार देता है, यानी कि हरा देता है, जबकि इसको खुद को हारना होता है राणा को। वो हार जाता है, लेकिन क्योंकि उसको अपने बेटे को बचाना होता है इसलिए वो गुस्से में आके जानबूझ के सामने वाले को हरा देता है राणा, और वहाँ से निकल जाता है। सारा कर्जा जो है वो उतरता नहीं है। उसके पीछे और राणा नागा के पीछे वो लोग भी पड़ जाते हैं कर्जा उतारने के लिए कि भाई हमारा पैसा दो। खबर इसको मिल जाती है, फिर ये लोग वहाँ से भागते हैं। पीछे से जिसके पैसे उसको उधार देने होते हैं नागा को, वो लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं, गोलियां चलाने लग जाते हैं। ये किसी तरीके से एक जगह पहुंचता है क्लब के अंदर। पता चलता है कि वहाँ पे उस आदमी के पास तुम्हारा बेटा हो सकता है। क्लब के अंदर पहुंच जाता है, फिर दोनों एक दूसरे की मदद से वहाँ से उसके बेटे को निकाल के बाहर लाते हैं। बेटे को बाहर निकाल के लाते हैं, लेकिन जिसने पकड़ा होता है उसको जो है राणा जो है गोली मार के जान से मार देता है, उसके लोगों को भी। वहाँ से भागते हैं ये लोग, फिर पीछे से वो लोग गुंडे पीछा कर रहे होते हैं जिसके नागा ने पैसे लिए होते हैं 3 करोड़। वो लोग भी इससे पीछा कर रहे होते हैं, गोलियां चला रहे होते हैं। गोलियां चलाते चलाते जो है गोलियां चला रहे होते हैं, फिर जहाँ पे इनकी चार्टर फ्लाइट खड़ी होती है ना, वहाँ पहुँचने ही वाले होते हैं। एक गेट होता है, वहाँ पे ये लोग अंदर जा रहे होते हैं, तो राणा जो है नागा को बोलता है कि गाड़ी चालू रखना, अगर गेट बंद हुआ तो दूसरे गेट से जाएंगे। गेट खुला होता है तो ये राणा और उसका बेटा दोनों अंदर भाग जाते हैं, लेकिन नागा को ये अंदर घुसने नहीं देता। बोलता है तू मेरी फैमिली से दूर है, अगर मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं तुझे लेके नहीं जाऊँगा। मतलब अपने बाप को वो उस तरफ छोड़ देता है जहाँ पे दुश्मन खड़े होते हैं, और कोई खुद भाग जाता है। इसका बेटा बोलता है उसके उन्हें भी आने दो, वो बोलता है। वो लोग भाग जाते हैं और वो नागा को पकड़ लेते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं, एंड का स्टोरी ये दिखाते हैं। वापस आने के बाद जो है राणा उस बिजनेसमैन से मिलता है। वो बोलता है तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोलता है वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा, जब तक तुम मेरे लिए काम करो, मेरे साथ काम करो। वहीं फिर उस बिजनेसमैन के बेटे के बेटा आ जाता है और बेटी आ जाती है। बेटा जो होता है वो बेसिकली फिल्में बनाने का काम कर रहा होता है, फिल्मों में पैसे लगाता है। वहीं बेटी जो है वो एक क्रिकेट टीम खरीदने की बात कर रही होती है कि मैं पैसे कमाऊंगी। राणा को उसकी बेटी का आइडिया पसंद आता है, वो उन दोनों को मिलवाता है कि ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी, और ये राणा है, ये हमारे लिए काम करेगा। राणा को उसकी बेटी का आइडिया जो है वो काफ़ी पसंद। उसके बाद राणा अपने घर जाते हैं और नैना से मिलता है। नैना और वो बात कर रहे होते हैं। वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमारे, फिर वो बोलती है कि तुम्हारे काम की वजह से मेरे बेटे और मेरे बच्चों को जो है खतरा हो रहा है, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। ये बोल के वो अलग हो जाती है। वहीं जो है उसको अर्जुन रामपाल जो कि जेल में होता है, उसको ये खबर मिली जाती है कि भाई तुम्हारे लोगों को गोवा में मार दिया गया है राणा नायडू के द्वारा। यानी उसने तुम्हारे रिश्तेदारी होता है बेसिकली, भाई के लो भाई को जो है मार दिया जाता है। ऐसा पुलिस वाले आके उसको बताते हैं कि तुम्हारे भाई को राणा नायडू ने मार दिया है। तो ये सुन के वो गुस्से में आ जाता है। तो ये पहले एपिसोड का एंड होता है, यानी यही पहले एपिसोड। तो सेकंड एपिसोड में ये होता है कि अर्जुन से मिलने जेल में जो है वो नेता आया होता है, जिसके साथ राणा नायडू जो है सीजन 1 में काम कर रहा होता है, इलीगल काम कर रहा होता है। लेकिन फिर सीजन 2 में वो उसको छोड़ देता है कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उनके साथ टाइम बिताना, इसलिए वो इलेक्शन भी आने वाले होते हैं। तो वो नेता जो है अर्जुन के पास आता है मदद मांगने के लिए कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो तुम वो अपनी तरफ से वोट मुझे दिलवाओ, बदले में मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूंगा। वो बोलता है ठीक है। इन दोनों के बीच डील हो जाती है। वहीं दूसरी ओर नागा नायडू के पास जो है वो उसको पकड़ लिया जाता है। जो उससे पैसे 3 करोड़ लेने होते हैं वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं 3 करोड़ दे। उसके पास नहीं होते, थोड़ा बहुत उसे टॉर्चर किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने बेटे से लाके दे दूंगा तुम्हें 3 करोड़ रुपए। तो उसको कुछ समय की मोहलत मिल जाती है और वो उसको छोड़ देते हैं। वहीं राणा नायडू जो है उसके साथ काम करने लग जाता है। जिस आदमी के साथ काम कर रहा होता है उसकी बेटी की भी मदद कर रहा होता है। बोलता है कि मैं तुम्हारे पास डील लेकर आया हूँ, जो तुम टीम खरीदना चाहती हो मैं खरीदने में मदद करवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे भी कट देना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा तुम्हारे फादर के खिलाफ जाके भी। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं उसका छोटा भाई, उसकी भी एक लव स्टोरी चल रही होती है। सीजन 1 में नहीं कंप्लीट होती, इसलिए इसमें कंप्लीट होने वाली होती है। वहीं उस दूसरी ओर दिखाते हैं कि उसकी वाइफ जो होती है वो जो है उस दोनों के बीच अलग होने वाले होते हैं। वहीं उसमें डीनू मोरिया भी आते हैं जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनकी भी वेब सीरीज़ में एंट्री होती है। और वो जो है उसके बेसिकली वो भी एक दूसरे को, वो डीनू मोरिया जो है उसका भी डिवोर्स हो चुका होता है, तो वो उसको पसंद भी कर रहा होता है। तो वो उस पर लाइन भी मार रहा होता है, बातें भी कर रहे होते हैं कि मैं भी सोच रही हूँ अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ। ऐसी बातें चल रही होती हैं दोनों के बीच।
तो उसके बाद दिखाते हैं कि ये तीसरा भाई जो होता है सबसे छोटा, बेसिकली ये 3 भाई होते हैं। राणा नायडू दूसरे नंबर का भाई होता है, इनसे बड़ा एक भाई होता है, उसकी कोई मतलब शादी वादी नहीं की होती है। सबसे छोटा भाई जो होता है उसके साथ बचपन में काफ़ी कुछ हो चुका होता है, वो कि सीज़न 1 में आपको देखने से पता चलेगा। तो तीसरा भाई को दिखाते हैं, इनका ही बेसिकली एक वर्कशॉप होता है जहाँ पे ये स्टंट वगैरह करते हैं। फिल्मों में बेसिकली ये एक स्टंट मैन होता है सबसे बड़ा भाई जो है। तो इनकी एक वर्कशॉप होती है। छोटा वाला भाई जो है एक लड़की को देख रहा होता है और कुछ उल्टे सीधे यानी कि उसको देख के कुछ कर रहा होता है। तो वो लड़की अंदर आती है, उससे मिलती है, फिर वहीं पे जो है दूसरा भाई आ जाता है जो सबसे बड़ा होता है, और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है वहाँ पे। फिर ये फैसला करता है कि मैं इस वर्कशॉप को बेच के सारा पैसा आपस में बांट के हम लोग कहीं दूर देश चले जाएंगे और वहाँ रहेंगे। फिर वो जो है उसका बाप भी वहाँ पे आ जाता है, नागा नायडू वो आता है। फिर वो बोलता है एक काम करो, उसको राणा नायडू को बुलाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। राणा नायडू आता है वहाँ पे, फिर ये लोग बात करते हैं। वो बोलता है मुझे 3 करोड़ चाहिए, मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, मैं तुम्हारी फैमिली यानी तेरे बच्चों से दूर हो जाऊंगा। नागा नायडू अपने बेटे से बोलता है मैं तेरी फैमिली से दूर हो जाऊंगा, मुझे 3 करोड़ चाहिए, मेरे ऊपर कर्जा है। वो उसे मिल जाता अगर ये फाइट सही से कर लेता और हार जाता। तो वो बोलता है ठीक है मैं 3 करोड़ दिलवा दूंगा। फिर वहाँ पे बेचने की भी बात होती है कि वर्कशॉप पर बेच देते हैं क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। फिर ये बात होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन उस वकील यानी कि नेता को लेके अपने इलाके में जाता है। रिहा होने के बाद इलाके में जाता है, वहाँ बहुत सारे लोग उसको प्यार कर रहे होते हैं, देखने के लिए आए हुए होते हैं, पूरा इलाका जमा हो जाता है वहाँ पे। लेकिन तब वो उस मिनिस्टर की बेइज्जती कर देता है। बेइज्जती करने के बाद बोलता है कि मैं अपने इलाके से खुद इलेक्शन लड़ूंगा, और ये बोल के चला जाता है वहाँ से। फिर अर्जुन जब बाहर निकलता है एंड में जो है राणा नायडू को ये लोग घेर लेते हैं, राणा नायडू को मारते पीटते हैं और फिर वहाँ से चला जाता है। तो ओवरऑल सेकंड एपिसोड की स्टोरी ये होती है। तो तीसरे एपिसोड की स्टोरी ये होती है कि अर्जुन रामपाल जो है राणा नायडू को उठा लेता है और उठा के अपने घर ले जाता है, मारता पीटता है। फिर वो उससे बोलता है कि मैं तेरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा अगर तूने मेरा एक काम नहीं किया। फिर वो मजबूरी में उसका एक काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे नेता बनना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस नेता को जिसके साथ तू पहले काम करता था उसे तू एक्सपोज कर दे ताकि मैं जीत सकूँ अपने इलाके से। और दूसरी तरफ नागा नायडू जो है वो उसके बेटे के पास जाता है, यानी कि राणा नायडू जो है जिसके साथ काम कर रहा होता है बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के साथ। उसकी एक बेटी होती है एक बेटा होता है। तो बेटे के साथ जो है नागा नायडू जो है काम करने लग जाता है। वो उससे बोलता है मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोलता है मेरी बहन को डाउन करो, यानी कि वो ऊपर जा रही है तो उसका काम बिगाड़ दो। तो इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। और असल में होता ये है कि जो स्कोर बोर्ड होती है यानी कि जो मैच वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, उन लोगों के पास इनके खिलाफ कुछ सबूत होते हैं, जिसके लिए राणा नायडू जो है काम कर रहा होता है जिस लड़की के साथ, वो एक कंपनी शुरू करने वाला होता है, मैच की कंपनी, टीम खरीदने की कंपनी होती है। तो वो कंपनी जो शुरू करने वाला होता है उस लड़की के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत उन बोर्ड के पास होते हैं। तो वहाँ से वो चोरी करने का प्लान करता है। अब वो चोरी तो कर लेता है, लेकिन नागा नायडू जो है वो उसके हाथों से सारे सबूत लेके भाग जाता है और राणा नायडू उसका पीछा करता है। वहाँ से चोरी करने के बाद ये लोग भाग जाते हैं। फिर होता ये है कि सारे सबूत मीडिया में जा रहे होते हैं, लेकिन राणा नायडू जो है प्लान चेंज कर देता है और पूरी बाजी अपने अगेंस्ट होने वाली होती है। तो वो सारे सबूतों को मिटा के अपने फेवर में उस बाजी को कर लेता है। उस मिनिस्टर का करियर भी ख़त्म कर देता है वो। फिर वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें सारे फैमिली मेम्बर को बुलाया जाता है। राणा नायडू के दोनों भाइयों को भी बुलाया जाता है, उनकी गर्लफ्रेंडें भी आती हैं। तो जो छोटा भाई होता है वो कहीं और शिफ्ट होना चाह रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो इंडिया छोड़ के जाना चाह रहा होता है, कहीं और शिफ्ट होना चाह रहा होता है। उसके लिए उसको अपनी वर्कशॉप बेचनी पड़ रही होती है। तो राणा नायडू भी बोलता है कि वो वर्कशॉप बेचना चाह रहा होता है। अपनी वाइफ को वो बताता है कि वर्कशॉप वो बेचना चाहता है। तो उसकी वाइफ बोलती है अच्छी बात है बेचने दो। तो वो बोलता है नहीं मैं बेचने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे सारे इलीगल पैसे जो मैं घुमाता हूँ वो उसी कंपनी के थ्रू घुमाता हूँ। अगर वो बिकी तो पुलिस की नज़रों में आ जाएगी और मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। ये बात जो है सारी नागा नायडू जो है वो सुन लेता है गेट पे खड़ा हुआ, क्योंकि उसने उसको हराया होता है। राणा नायडू ने अपने बाप को नागा नायडू को हराया होता है, तो इसलिए वो बदला लेने की सोचता है। और वो फिर जब होता ये है कि पार्टी एक्सपोइल हो जाती है, यानी कि बर्थडे केक जो होता है वो गलत आ जाता है, एक्सचेंज हो जाता है किसी के साथ, तो पार्टी एक्सपोइल हो जाती है। फिर वो उससे वो बेचने की बात करता है कि मुझे वो बेचना है। तो वो फिर नागा नायडू जो है उसको बताता है कि नहीं ये तुझे बेचने नहीं देगा, क्योंकि सारी इलीगल पेमेंट की जो एक्सचेंज होती है वो तेरी कंपनी के थ्रू होती है। तो दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है कि तूने मुझे क्रिमिनल बना दिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है
तो राणा नायडू उस पर भी चिल्लाने लग जाता है। तो दोनों के भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है और अलग हो जाते हैं। काफ़ी कुछ राणा नायडू अपने भाई को सुनाने लग जाता है ये वो, फिर वो वहाँ से चला जाता है। इस वजह से जो है राणा नागा नायडू जो है वो खुश हो रहा होता है कि तू मुझे बोलता था कि मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं करता है, संभाल के नहीं रख सकता, तूने भी वही किया है। फिर उसकी पार्टी एक्सपोइल हो जाती है, उसका भाई भी वहाँ से चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की आती है जिसके साथ राणा नायडू काम कर रहा होता है, उसको सबूत देता है और उसके साथ पार्टनरशिप कर लेता है। वहीं उसकी वाइफ को जो है, जो उसकी वाइफ होती है वो भी एक गलती कर चुकी होती है, किसी और आदमी को किस कर चुकी होती है, इसलिए वो भी गिल्ट पे होती है। लेकिन जब वो देखती है कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ है तो उसे भी कोई गिल्ट नहीं रहता। वहीं दूसरी ओर होता है ये कि नागा नायडू जो है अपने दूसरे बेटे के साथ वर्कशॉप पे जाता है, तो वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनको 3 करोड़ इसको देने होते हैं। वो लोग हंगामा कर देते हैं, मारपीट करते हैं। और वहीं दूसरी ओर राणा नायडू जो है अपने बेटे के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और इन लोगों का वहाँ पे झगड़ा हो रहा होता है। तो ये तीसरे एपिसोड की स्टोरी होती है। तो एपिसोड 4 में ये होता है कि राणा जो है वो एक क्रिकेट टीम खरीद रहा होता है, उसके जो प्लेयर हैं वो भी फाइनल हो चुके होते हैं, लेकिन उनका एक प्लेयर जो है वो जो ज़बरदस्त खेल रहा होता है वो मना कर देता है क्योंकि उसको और पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन राणा उसको ऑलरेडी पैसे दे चुका होता है, लेकिन वो और बढ़वाना चाह रहा होता है। इसलिए राणा फिर उसको मारता पीटता है कि वो हाँ बोल दे, और वो फिर हाँ बोल देता है खेलने के लिए। वहीं नागा और तेज जो है वो जो है एक चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं क्योंकि दोनों को पैसों की ज़रूरत होती है और एक कोड जो होता है उनके पास होता है तिजोरी का। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे हम तिजोरी तक पहुंचेंगे और वहाँ से पैसे चुराएंगे। वहीं जफ़ा जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी इमोशनल स्टोरी बताता है कि मेरे साथ बचपन में क्या क्या हुआ था, इसलिए मैं लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, किसी को टच करने नहीं देता, ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर राणा की बेटी को दिखाया जाता है। सीज़न 1 में ये दिखाया जाता है कि एक सिंगर लड़का होता है जो कि बड़ा मतलब, तो फिर सीज़न 2 में ये दिखाते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। राणा की जो बेटी होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। फिर वो जाता है अर्जुन रामपाल के पास, अर्जुन रामपाल बुलवाता है और उसको बोलता है कि तेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, टीवी शोज़ हैं, वो सब मेरे अंडर होंगे, यानी कि तू मेरे से पूछे बिना कुछ भी नहीं करेगा और जो भी तू कमाएगा उसका 50% तू मुझे देगा, ऐसा वो बोलता है। जबकि वो एक आदमी के साथ होता है जो कि तूफान होता है। लीगली वो उसका बाप होता है, यानी जन्म नहीं दिया होता, लेकिन पेपरों में वो उसका बाप होता है, भाई होता है। लेकिन वो चाह रहा होता है कि वो उसको छोड़ के, अर्जुन रामपाल चाह रहा होता है कि ये मेरे लिए काम करे और उसकी बेटी भी उसके साथ, यानी राणा की बेटी जो होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, तो वो उसके साथ घूम रही होती है। तो फिर राणा अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी डील साइंस की है, यानी कि साइन की है, जिसकी कीमत जो है 100 करोड़ से ऊपर की है, तो शाम में पार्टी है, तुम्हें वहाँ चलना है। तो वो हाँ बोल देती है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो जो सिंगर होता है वो अपने बाप यानी लीगली बाप के पास जाता है जिसका नाम तूफान होता है। उसके बाद गाना रिकॉर्ड करता है और बोलता है कि हम लोग जाके उससे बात करते हैं, यानी कि अर्जुन रामपाल से जाके बात करते हैं कि लीगली वो हमें छोड़ दे, 1 साल का टाइम दे, उसके बाद फिर भले वो तो तेरे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे वो ले लेंगे, हम जाके बात कर लेंगे। ये दोनों ये फैसला करते हैं। और वहीं जो है ये तेज और नागा जो है वो चोरी करने का प्लान बनाते, तैयार वगैरह होके आ जाते हैं सारे के, मतलब दोनों तैयार होके आ जाते हैं कि हम चोरी करेंगे। और वहीं राणा जो है वो एक पार्टी में अपनी वाइफ को लेके जाता है। पार्टी में ये होता है कि वो जो टीम डिसाइड होती है वो बेसिकली ओबरॉय, जो जिसके लिए राणा काम कर रहा होता है, वो ओबरॉयज होते हैं। तो होता ये है कि उनकी बेटी ने सारी डील साइन की होती है, लेकिन सारा क्रेडिट जो है उसका बाप ले जाता है। फिर पार्टी में जो है उसके बाप को ये पता चलता है कि इनने 5% की डील साइन की, यानी कि राणा 5% का पार्टनर है उस डील के अंदर। तो वो उसको भी काफ़ी सुनाता है, उसकी वाइफ को भी काफ़ी सुनाता है। फिर उस 2-3 उल्टी सीधी बातें बोलता है, अपनी बेटी के बारे में भी बोलता है कि तुम उसके साथ रह रहे हो, सो रहे हो। ये सब सुन के उसकी वाइफ भी अपसेट हो जाती है। वाइफ का भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है। नैना की जो है किसी और के साथ बातचीत चल रही होती है, अफेयर चल रहा होता है। तो ये सब सुन के पार्टी से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर ये लोग प्लान बनाते हैं, यानी कि नागा और जो है उसका बेटा यानी कि राणा और तेज जो है प्लान बनाते हैं चोरी करने का। और प्लान बनाने के साथ वो तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। अब उसको पूरा पासवर्ड तो याद होता है, लेकिन एंड का वर्ड याद नहीं होता। तो वो एंड में उल्टे सीधे वर्ड डालता है, 3 दफ़ा ट्राई करता है, फिर वो तिजोरी 12 घंटों के लिए ब्लॉक हो जाती है। तो वो पूरी की पूरी तिजोरी चोरी करने का प्लान बनाते हैं। चोरी करके वो निकल रहे होते हैं तो एक गार्ड उनको पकड़ लेता है, और गार्ड पकड़ लेता है तो उसको गोली मार देता है। नागा जो है गोली मार देता है। लेकिन होता ये है कि तेज जो है फिर वो उसको बचाने की प्लानिंग करता है कि मुझे इसको बचाना, तुम लोग भागो भले यहाँ से। तेज भगाने की कोशिश करता है और पुलिस वाले आके तेज को पकड़ लेते हैं और उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। वहीं
पार्टी में से जो है नागा की वाइफ जो है वो निकल जाती है उस लड़के से मिलने जो कि इसका बॉयफ्रेंड होता है या जिसके साथ अफेयर चल रहा होता है इसका, उससे होटल में मिलने जाती है। और वहीं तेज उस लड़की के पास जाता है जो कि इसकी बेसिकली पार्टनर होती है, जिसने इसके साथ डील साइन कर दी होती है, यानी कि ओबरॉय की बेटी। उसके पास जाके उसको काफ़ी कुछ बोलता है, बातें करता है। फिर वो उसको अपने रूम में बुलाती है, फिर बाथरूम में बुलाती है, लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। वहीं उसकी वाइफ जो है वो उस लड़के के साथ जो है अय्याशियाँ कर रही होती है, यानी राणा की वाइफ जो है वो के साथ होटल रूम में अय्याशियाँ कर रही होती है। फिर तूफान जो है अब उसके साथ, तूफान उस लड़के के साथ यानी कि जो इसका लीगली बेटा होता है और राणा की बेटी होती है, ये तीनों जाते हैं कि हम जाके बात करेंगे। तूफान जो है, तूफान नाम होता है उस आदमी का, तूफान जाता है अर्जुन रामपाल से बात करने के लिए, बोलता है मुझे 1 साल दे दो इसके साथ, उसके बाद भले तुम इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट रख लेना, लीगली सब कुछ रख लेना, लेकिन 1 साल दे दो, मैं इसको एक अच्छा इंसान बनाना चाह रहा होता हूँ। उस टाइम तो अर्जुन रामपाल हाँ बोल देता है। ये लोग खुशी में निकल जाते हैं, पार्टी वगैरह मतलब निकल जाते हैं पार्टी मूड में, गाड़ी में होते हैं। लेकिन फिर रास्ते में होता ये है कि थोड़ी दूरी पर अर्जुन रामपाल जो है इसको शूट कर देता है, बिल्कुल सर पे तूफान के गोली मार देता है। ये लोग कार में होते हैं, फिर जो है गाड़ी घूमती है और जो लड़की होती है ना राणा की बेटी, उसको वो लड़का बोलता है जो कि उसका तूफान का बेटा होता है, वो बोलता है कि तुम छुप जाओ। फिर अर्जुन रामपाल जो है उसको भी मारने के लिए आ रहा होता है, वो गन निकालता है, अर्जुन रामपाल उस लड़के को भी शूट करके मार देता है और वो लड़की छुपी हुई होती है इसलिए वो बच जाती है। तो यही चौथे एपिसोड की स्टोरी होती है। 5वें एपिसोड में ये होता है कि राणा अपनी गाड़ी में होता है, वहीं उसकी बेटी नित्या फ़ोन करती है और बताती है कि ये हुआ है, और वो जो है राणा अपनी बेटी को लेकर अपने वेयर हाउस में ला के उसको बताता है। वो पूरी स्टोरी बताती है कि उन दोनों का मर्डर हुआ, किसने किया, वो सब बता देती है कि अर्जुन रामपाल ने मर्डर किया और उसने वो सब अपनी आंखों से देखा। वो काफ़ी घबराई हुई होती है, तो उसके जितने भी कपड़े होते हैं अपनी सेक्रेटरी को बोल के सारे कपड़े जलवा देता है। फिर वहाँ पे जो आता है नागा आ जाता है, यानी कि उसका बाप, और उसका नागा का जो है मुँह बोला एक बेटा भी आ जाता है। तो ये लोग बताते हैं कि तेज के साथ क्या हुआ, तेज के साथ क्या हुआ, उसको जो है पुलिस पकड़ के ले गई। ये बात सुन के राणा अपने बाप को मुक्का मार के वहाँ से चला जाता है। फिर राणा अपने घर आता है और अपनी सेक्रेटरी से बात करता है कि जितने भी वहाँ पे पुलिस वाले थे, यानी कि पुलिस वाले या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज हो वहाँ पे सारी डिलीट कर दो, सीसीटीवी फुटेज जिसमें मेरी बेटी दिखाई दे रही है। तो वो पता लगाती है। फिर वो जब घर आता है तो अपने बेटे से बात करता है। उसका बेटा बताता है कि मम्मी को किसी ने जो है एक आदमी ने अपनी न्यूड पिक्चर भेजी थी। तो फिर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अपने बेटे को कुछ और बोल देता है। फिर वो अपनी बीवी के बारे में भी जानकारी निकालने के लिए उस सेक्रेटरी को बोल देता है कि उसके बारे में भी पता लगाओ कि वो कहाँ गई थी। फिर नैना को दिखाते हैं, नैना वो अय्याशियाँ कर रही होती है होटल के अंदर। फिर वहाँ पे जो है वो वहाँ से सुबह होके निकल जाती है। उसकी सेक्रेटरी जो है वो सारी फ़ोटोग्राफ खींच के उसको तेज को भेजने वाली होती है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तेज को जो है पुलिस की वैन में लेके जा रहे होते हैं, वो फ़ोन पे बात करवाता है राणा से। और वहीं उसका बाप नागा भी आ जाता है और वहाँ भी उससे नागा बोलता है कि तूने अच्छा किया। जो भी उनके बीच इमोशनल बातचीत होती है वो होती है। तो फिर तेज को जो है जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद होता ये, जितने भी कैदी होते हैं वो सारे उस पर हमला करते हैं, क्योंकि उसको जो है अर्जुन रामपाल ने बोला होता है कि एक नायडू जेल में आएगा और उसको तुम्हें तंग करना है, मारना है, पीटना है। लेकिन तो वो जो है अंदर आता है तो उसको मारने पीटने लग जाते हैं, लेकिन गलती से उसी के हाथों एक आदमी का मर्डर हो जाता है जेल के अंदर ही। फिर बाकी लोग भी उसको मार रहे होते हैं, लेकिन राणा की जो है जेल में जब काफ़ी जान पहचान होती है पुलिस वालों से, तो वो बोलता है कि इसका थोड़ा ख्याल रखना। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। फिर नैना जो है वहाँ से होटल से निकल के घर आती है, तो राणा से मिलती है। राणा उसको बताता है कि कल रात को क्या क्या हुआ था नित्या के साथ। फिर वो नित्या से मिलने जाती है। फिर राणा जो है ओबरॉय से मदद मांगने जाता है कि मेरे भाई को जो है जेल से निकलवाओ, कुछ मदद करो। वहाँ पे उसको वो मदद मिल ही नहीं होती है। फिर ये होता है कि फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो सारे सबूत के नैना के पास चली जाती है कि देखो तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं, राणा ने मुझ पर तुम पे नज़र रखने के लिए कहा था, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए तुम्हें सारे सबूत दिखा रही हूँ। वो बोलती है दिखा दो सारे सबूत। तब उसको पता चलता है कि जिस लड़के के साथ वो होटल रूम में थी वो दरअसल एक पुलिस वाला होता है, जिसको एक मंत्री ने राणा के खिलाफ यूज़ करने के लिए उसकी लाइफ में भेजा होता है। और जब ये उसे सच्चाई पता लगती है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है ये आपको नहीं पता था। वो बोलती है नहीं। फिर उसको समझ में आता है कि ये सारा गेम किसी नेता का खेला हुआ है और इसने मेरा यूज़ किया है राणा के अगेंस्ट। फिर राणा को फ़ोन आता है पुलिस वाले का कि नित्या जो है अपना
बयान देना चाहती है कि उस रात को क्या क्या हुआ था। तो राणा जो है अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ अपनी बेटी नित्या से बातें कर रही होती है कि तुम्हें पुलिस के सामने ये बता देना चाहिए। तब राणा वहाँ पे आता है और मना कर देता है कि पुलिस को पूरी सच्चाई नहीं बतानी, वरना वो लोग हम पे ही शक करेंगे और राणा उसके अर्जुन रामपाल के जितने भी लोग हैं वो हमें मारने के लिए आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें चुप रहना है, कहानी को घुमा देना है। वो उसके खिलाफ होती है, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाते ही वो वही बयान देती है जो उसको राणा समझाता है। तो वहाँ जाके वो वही बयान देती है। तब वो लड़का भी आता है वहाँ पे जिसके साथ उसकी यानी राणा की वाइफ जो थी होटल रूम में थी, वो वहाँ पे पुलिस वाला होता है। तो वहाँ मदद करने के लिए आता है। फिर इनके भी थोड़ी बहसबाजी होती है और वहाँ से चला जाता है कि मुझे मदद तुम्हारी नहीं चाहिए, चले जाओ। फिर नित्या वहाँ से निकल जाती है पुलिस स्टेशन में, लेकिन अर्जुन रामपाल रास्ते में ही मिल जाता है और वो उसे ऐसा दिखाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। और अर्जुन रामपाल पूछता है कि वो जो मरा है वो मेरा बेटा था, ये वो मैं पता लगाऊंगा किसने मारा, लेकिन मारा उसी ने होता है। और राणा की फैमिली को ये बात पता होती है, लेकिन वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं था। तो वो भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें इनसे लड़ना नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे ओबरॉय को दिखाते हैं जिनके लिए राणा काम कर रहा होता है। अब ओबरॉय में होता ये है कि ओबरॉय की जो बेटी होती है उसके बीच ये उसका और उसके हस्बैंड का कुछ झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए वो आप उसको डिवोर्स देने वाली होती है। वो अपने ससुर से मदद मांगने जाता है कि आप मेरी मदद कीजिए। वो बोलता है मैं मदद नहीं कर सकता। तो वो जो है उससे सारे राज खोलने की धमकी देता है। बेसिकली उसको प्रॉपर्टी में अच्छा खासा हिस्सा चाहिए होता है, जो कि अगर उसका डिवोर्स हो जाता है तो उसको हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए वो अपने ससुर को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट बता दूंगा। एक एक करके सारे सीक्रेट गिनाने लग जाता है, ये वो सारे के सबूत हैं मेरे पास। फिर ये होता है कि वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा डिवोर्स नहीं रुकवाया तो मैं ये सारे सबूत जो है मीडिया को दिखा दूंगा। और वो भेजने ही वाला होता है, तब ओबरॉय जो है वो अपना चाकू निकाल के उसकी गर्दन काट देता है। तो ये 5वें एपिसोड की ओवरऑल स्टोरी। तो छठे एपिसोड की स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले राणा आता है शुरुआत में उस ओबरॉय के पास। ओबरॉय से मदद मांगता है कि मेरा भाई जेल में है, मुझे उसको निकालना है। तो ओबरॉय बोलता है मेरे 3 काम कर दो, शर्तें हैं मेरी, वो पूरी कर दो, मैं तुम्हारे भाई को निकलवा लूँगा। वो बोलता है कौन सी? बोलता है पहली शर्त ये है कि तुम्हें इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि तुमने जो पार्टनरशिप में 5% का हिस्सा लिया था वो तुम वापस मुझे कर रहे हो। दूसरी शर्त ये होती है, एक ब्लैंक पेपर होता है, उसमें ये होता है कि तुम्हें बस साइन करना, बाकी डिटेल में बाद में भर लूँगा, बहुत लंबी लिस्ट है। तीसरी शर्त ये बोलता है कि तुम और तुम्हारे जितने भी लोग हैं, तुम्हारे जितने भी गुंडे हैं, वो सब मेरे लिए आज से काम करेंगे। ये तीसरी शर्त उसकी होती है। फिर वो उसको मान जाता है तीनों शर्तों के लिए। फिर ओबरॉय उसको लेके जाता है राणा को और बोलता है कि ये मेरे दामाद की बॉडी है, इसको लेके जाओ, दफना दो। तो राणा उसको लेके जाता है दफनाने। वहीं नागा जो है, नागा को भी वो लोग पकड़ लेते हैं जिनसे उनने 3 करोड़ रुपए लिए होते हैं। और जो तिजोरी होती है उसका वो कोड खोलने की कोशिश करता है और तिजोरी खुल भी जाती है, लेकिन वो तिजोरी बिल्कुल खाली होती है, उसमें कोई पैसा नहीं होता है। फिर वो जो है राणा को मारने वाले होते हैं, लेकिन वो लोग बोलते फिर उसी वक्त जो है उनके 2 लोगों को मार दिया जाता है। अर्जुन रामपाल उनके 2 लोगों को मार दे, लाशें उनकी वहाँ फेंक के चले जाता है। तो वो औरत बोलती है नागा को कि तुम जाओ और उसको मार के आओ। नागा उसको मारने के लिए जाता है। वहीं जफ़ा जो है, जफ़ा की भी स्टोरी छोटी सी दिखाई जाती है कि जफ़ा जो है वो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हालांकि बच्चा जफ़ा का नहीं होता, लेकिन वो उसको छोड़ के जा रही होती है कि मैं इसको जन्म दूंगी और इसको पालूंगी। तो उसके बाद होता ये है कि जफ़ा को तीनों की स्टोरी एक साथ चल रही होती है। तो जफ़ा की स्टोरी की बात करते हैं। जफ़ा जो है अपनी गर्लफ्रेंड को रोकने के लिए, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड जब बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको छोड़ के जा रही है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, तो उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि तुझे उसको बच्चे को अपना लेना चाहिए। वो भी सोचता है कि मैं अपना लूँ और वो फिर निकल जाता है उस लड़की को रोकने के लिए। उस लड़की को रोकता है, प्रपोज करता है शादी के लिए। कट टू नागा की स्टोरी पे आ जाते हैं। नागा जो है वो अर्जुन रामपाल को मारने के लिए उसके इलाके में चला जाता है गन से और उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन बोलता है कि हम उस दोनों मिलके उस औरत को मार देते हैं। अर्जुन रामपाल उसको मना कर देता है और उसी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पूरी शरीर पर जो है बम बांध के उसने रखा हुआ होता है, जो कि उस औरत ने नागा के शरीर पर बम बांधा होता है कि अगर कुछ भी हुआ तो खुद को भी मार लेना और उनको भी मार देना। तो अर्जुन रामपाल जो है अपने एक आदमी को बोलता है इसको लेके जाओ गाड़ी पे बांध के और कहीं दूर फेंक कर आओ, मेरे इलाके से दूर। तो वो लोग फिर बम जो है एक्टिवेट हो जाता है अपने आप, तो उसको लेके गाड़ी पे जा रहे होते हैं और बहुत दूर फेंकने वाले होते हैं। और उनका एक आदमी जो होता है, जो बेसिकली अर्जुन रामपाल को इतना पसंद नहीं करता होता है, बॉस नहीं मान रहा होता है, तो वो उसको लेके जाता है। वहीं पे जो है बम जो है डिस्पोज कर देते हैं वो दोनों मिलकर। नागा जो है वो और वो आदमी दोनों मिलके बम डिस्पोज कर देते हैं। वहीं राणा की स्टोरी दिखाते हैं। राणा जो है वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है और उस लाश को ठिकाने लगाता है। फिर राणा को दिखाते हैं। राणा जो है वो अपनी कार में बैठा होता है और वो अपने लोगों को फ़ोन करता है, जो कि बेसिकली वहाँ पे ओबरॉय
के घर पे होती है, जो सारे सबूत मिटा रही होती है कि वहाँ पे मर्डर हुआ था, खून के निशान वगैरह सब मिटा रही होती है। सब जब सारा काम हो जाता है वो ओबराय को बता दिया कि सारा काम हो गया। ओबराय फ़ोन करता है अपने जेल में और वहाँ पे बोलता है उस लड़के को यानी कि तेज को, राणा के भाई को इमीडिएटली रिहा करो। राणा फिर अपने भाई को लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहीं बड़ा पुलिस वाला होता है जो कि तेज को मारने के लिए आया होता है, लेकिन तेज किसी तरीके से अपने आप को बचा के फिर वो रिहा होके वापस आ जाता है। फिर वो राणा से पूछता है कि तुमने कुर्बानी क्या क्या दी मुझे बचाने के लिए। फिर वो लोग कोई ज़्यादा बात नहीं करते, हंसी मजाक करते हैं। फिर वो लोग कार में बैठ कर निकल जाते हैं। फिर वहीं नागा को दिखाते हैं। नागा उस आदमी के साथ होता है जो कि अर्जुन रामपाल को पसंद नहीं कर रहा होता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि मतलब नागा उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है कि तुम अच्छे हो, तुम बॉस बनने चाहिए तो उसको गिरा देना चाहिए। दोनों हाथ मिलाते हैं, ये सब बातें कर रहे होते हैं। तो वो आदमी सबूत दिखाता है कि मेरे पास जो है अर्जुन रामपाल के खिलाफ एक सबूत है। वो सबूत वो होता है जब उस आदमी को जो गोली मारी होती तूफान को और उसके बेटे को, जब राणा की बेटी भी उस गाड़ी में होती है, तो उन दोनों को जो मारी होती है वहाँ की सीसीटीवी उसके हाथ लग जाती है। तो वो सेव करके रख लेता है वो सीसीटीवी। वो जो है नागो को दिखाता है कि देखो मेरे पास जो है उसके खिलाफ सबूत है, अगर मैं चाहूँ किसी को भी बेच सकता हूँ और मैं बेचने के लिए भी जा रहा हूँ। एक आदमी मुझे मिला है जो ये सबूत खरीदने के लिए तैयार है। नागा जब उस पूरी वीडियो को देखता है, उस पूरी वीडियो को देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये तो बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन एंड में वो एक चीज़ और देखता है कि कार में से एक लड़की निकल के भागती है जो कि राणा की बेटी होती है। तब वो देख के और हैरान हो जाता है कि इसके पास ये सबूत है। तो यही छठे एपिसोड की स्टोरी होती है ओवरऑल। तो सातवें एपिसोड की स्टोरी ये होती है कि राणा ऑफिस वापस आता है ओबरॉय के पास। ओबरॉय जो है बेसिकली उसने अपने दामाद का कत्ल किया होता है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि वो अचानक गायब हो जाता है, उसकी बेटी जो है FIR कटवाती है कि वो सारे पैसे लेके भाग दिया। इस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिसर वही आता है जिसकी राणा नायडू की वाइफ के साथ अफेयर चल रहा होता है। वो ऑफिसर आता है इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने। वहीं जफ़ा को दिखाते हैं। जफ़ा जो है अपनी शादी अनाउंस कर देता है, यानी कि जिस लड़की से वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उस लड़की के साथ वो शादी करने वाला होता है। ये बात अपने तेज भाई को बताता है। तेज भाई बोलता है नहीं तेरी शादी हम धूमधाम से करवाएंगे, भले आज ही करवाएं लेकिन धूमधाम से करवाएंगे। फिर वहाँ पे नागा आ जाता है। वो भी बोलता है कि मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ, ये वो। फिर वो वहाँ से एक हथियार लेके चला जाता है। फिर वहीं राणा की बात सुनाता है। राणा को जब पता चलता है कि वो शादी कर रहा है जफ़ा, तो जफ़ा को फ़ोन करके बताता है कि तूने उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं वो तेरा यूज़ ना कर ले, ये वो, ये सब बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वहीं पुलिस वाला उस तहकीकात कर रहा होता है कि कहाँ गया है वो आदमी। फिर उसके क्रेडिट कार्ड की देखते हैं, लास्ट लोकेशन जो है वो काफ़ी दूर दिखाई जाती है। फिर उस जगह की CCTV फुटेज चेक करता है तो उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, यानी चेहरा उसने कवर किया होता, लेकिन शीशे में उसका रिफ्लेक्शन दिख जाता है कि वो कौन होता है। राणा नायडू का आदमी होता है जो कि वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो आदमी मरा है वो यहाँ नहीं है, कहीं और शिफ्ट हो गया है। ये दिखाने के जब पुलिस वालों को ये पता चलता है, पुलिस वाला जो है राणा नायडू पे नज़र रखना चालू कर देता है, राणा नायडू पे और उसके आदमी पे। फिर उसके आदमी पे नज़र रखता है तो उसके यहाँ से जो कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, यानी कि जब वो ओबराय के ऑफिस में जाता है वहाँ से एक तलवार मिसिंग होती है। तो फिर वो जब वापस आता है राणा नायडू पे नज़र रखता है। राणा नायडू का आदमी एक जगह पे कुछ छुपाने के लिए जा रहा होता है। एक कारपेट होती है वो जगह पे छुपा देता है। कारपेट एक पुरानी एंटीक शॉप, वो कारपेट छुपाता है और उस कारपेट को जब वो पुलिस वाला जाके तहकीकात करता है ना, तो उस कारपेट से वो तलवार निकलती है जिसपे खून लगा होता है। वहीं पे नागा उस आदमी के पास जाता है जिसके पास उसकी पोती का नित्या का वीडियो होता है, जिसमें वो मतलब मर्डर जहाँ से हुआ होता है वहाँ से भाग रही होती है। तो वो उस आदमी के पास जाता है और नागा जो है उस आदमी को मार के उसकी वीडियो लेके वहाँ से चला जाता है। फिर जफ़ा की शादी तैयारियाँ चालू हो जाती हैं। वहाँ पे सब लोग उसके रिश्तेदार, मतलब जितने भी उसके राणा की वाइफ बच्चे, वो भी आ जाते हैं। तेज तो वहाँ पे होता ही है। फिर नागा भी वापसी आ जाता है अपना काम ख़त्म करके। एंड में राणा का वेट कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है राणा नहीं आएगा, लेकिन राणा भी आ जाता है। उससे पहले ये होता है कि राणा जो है उसकी जफ़ा की वाइफ को जो है फ़ोन करके कहीं और मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे पैसे ऑफर करता है कि तुम जफ़ा को छोड़ के चली जाओ। वो ये चेक करना चाह रहा होता है कि ये जफ़ा के पैसों के पीछे ही या सच में उससे प्यार करती है। लेकिन वो सच में उससे प्यार करती है, इसलिए वो भागती नहीं है और उसको झूठ मतलब उल्टी सीधी बातें बोल के वापस जफ़ा के पास आ जाती है। फिर पीछे पीछे राणा भी आ जाता है शादी में शरीक होने। फिर उसको कपड़े चेंज करवाता है शादी के में शरीक होने के लिए। फिर इनकी शादी की तैयारियां चालू हो जाती हैं। फिर ये लोग इनके इमोशनल कुछ सीन चल रहे होते हैं। नित्या को भी समझाया जा रहा होता है कि सब कुछ भूल के आगे बढ़। वहाँ राणा भी जो है अपनी फैमिली को, मतलब अपनी वाइफ से बात नहीं कर रहा होता है, इग्नोर कर रहा होता है। अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करने वाला होता है लेकिन शुरू कर नहीं पा रहा होता है।
शादी में शरीक हो रहा होता है। लेकिन फिर होता ये है कि दूसरी तरफ ओबरॉय को दिखाते हैं। ओबरॉय बेसिकली वो जो पुलिस वाला होता है वो क्या करता है कि जानबूझ के जो है राणा को फंसा रहा होता है उस मर्डर के इल्ज़ाम में। उसको पता चल जाता है कि ओबरॉय ने अपने दामाद को मार दिया, लेकिन वो क्या करता है कि जानबूझ के राणा पर इल्ज़ाम डालता है। ओबरॉय पुलिस स्टेशन में आके बड़े ऑफिसर के सामने ये बयान देता है कि वो मेरी बेटी के साथ इसका अफेयर चल रहा था, इसलिए उसने उसको मार दिया राणा ने, मेरे दामाद को, और मुझे धमकी दी कि मैं जान से मार दूंगा। मतलब वो गवाह बन जाता है और राणा को फंसा देता है। और वो जो तलवार होती है पुलिस वाला उसके घर में छुपा देता है ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो तलवार उसके पास से मिले। और वहीं पे होता ये है कि जब ये लोग सारी शादी कंप्लीट हो जाती है तो फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। ये सब लोग साथ में बैठ के फैमिली डिनर कर रहे होते हैं जगह पे जहाँ पे ये शादी हुई होती है। तभी ये होता है अचानक से जो है नागा देखता है कि कुछ लोग पीछे से शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है। तो नागा जो है सबको चिल्ला के बोलता है सब लोग नीचे चढ़ जाओ। फिर गोलियाँ चालू हो जाती हैं। तब वहाँ पे आता है अर्जुन रामपाल, आता है अपने 4-5 लोगों के पास जो कि जिनके पास राइफल होती है। वो लोग गन चलाना चालू कर देते हैं, एक एक करके लोगों को मारना चालू कर देते हैं, उनके रिश्तेदारों को मार देते हैं। मतलब फैमिली मेम्बर नहीं मरते, 2-3 रिश्तेदार मारे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है राणा जो है वो गन ढूंढने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है। तेज के वहाँ पे गन ढूंढ रहा होता है। फिर ये जो है उस नित्या को उसको पता चल जाता है कि नित्या ने उस सबको मर्डर देख लिया है, मर्डर होते हुए, इसलिए वो नित्या की तरफ गोली चलाता है। वहीं तेज उसके पास कूद जाता है और गोली खा लेता है। फिर ये लोग जो है राणा जो है वो गन निकाल के आता है और गोलियां चलाने लग जाता है। पुलिस को भी फ़ोन कर देता है, पुलिस की टीम भी आ जाती है। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं तेज को गोली लगी है, फिर इतने में पीछे देखते हैं जफ़ा की जो वाइफ होती है उसको भी गोली लग चुकी होती है। तो यही ओवरऑल स्टोरी होती है इस एपिसोड। तो दोस्तों राणा नायडू के 8वें और फाइनल एपिसोड में ये दिखाते हैं कि सबसे पहले ये लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मतलब तेज को और जफ़ा की बीवी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। दोनों को गोलियां लगी होती हैं, वहाँ पे जाके उनको दाखिल करवाते हैं। डॉक्टर आता है, लड़की के बारे में ये कहता है कि उसकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है। जफ़ा और तेज जो है वो ठीक हो जाता है तेज। ये लोग उससे मिलने जाते हैं, वहीं उसकी लड़की की हालत थोड़ी क्रिटिकल होती है। वहीं पे दिखाते ये हैं कि अर्जुन रामपाल को दिखाते हैं कि वो एक अपना शूटर हायर करता है, यानी कि जो हॉस्पिटल में जाके नित्या को मारने वाला होता है, तो वो वहाँ से निकल पड़ जाता है। वहीं पुलिस वाले को दिखाते हैं जो तेज के मतलब राणा नायडू के खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। उसने उसके घर में तलवार छुपाई होती है जो कि मर्डर वेपन होता है। पुलिस वालों को बोलता है सर्च वारंट मिल गया है तो उसके घर पे दावा बोल दो और वहाँ पे तुम्हें एविडेंस लाजमी मिलेगा। वहीं पे राणा जो है वो अपने लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि जाके तहकीकात करो कि मर्डर वेपन कहाँ है, क्योंकि पुलिस वाले मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगे, तो मर्डर वेपन को ढूंढ के निकालो। वो लड़की जाती है उसके साथ जो होती है राणा के साथ, वो जब लड़की जाती है वहाँ पे मर्डर वेपन नहीं होता, तो बोलती है मर्डर वेपन वहाँ नहीं है। फिर वो अपनी वाइफ से बात करता है, वाइफ जो है थोड़ी उससे परेशान होकर कहीं निकल जाती है। फिर वो वापस जाती है उस आदमी के पास, यानी कि उस इंस्पेक्टर के पास जिसके साथ अफेयर चल रहा होता है। उससे जाके बोलती है कि मैं राणा को छोड़ दूंगी, राणा ऐसा है वैसा है। बात हुई बातों में उससे ये उगलवा लेती है कि राणा के खिलाफ जो सबूत है वो तलवार वो कहाँ है। वो पता चल जाता है कि उसके घर के अंदर ही छुपा के रखी है, राणा के घर के अंदर इसने छुपा के रखी है। वो राणा को फ़ोन करके बता देती है। पुलिस वाले उसके घर पे तहकीकात करने जाते हैं और कोई भी नहीं होता, तो वो तहकीकात करते हैं। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सर घर पे जो है कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला है। तो वो फिर उस लड़की पे शक जाता है, यानी और राणा की जो वाइफ होती है उसी पे शक जाता है कि इसने खबर पहुंचाई है। उसका फ़ोन चेक करता है, उसमें एक ऑडियो मैसेज होता है जो कि राणा के पास किया गया होता है। इसलिए उसकी राणा की जो साथी होती है वो पहले ही तलवार को गायब कर लेती है। फिर वो राणा की वाइफ को जो है एक थप्पड़ मार के गिरा देता है। फिर राणा पीछे से आता है और दोनों गोलियां उसके घुटनों में मारता है और वहाँ से अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। वहीं ओबरॉय जो है वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर राणा के खिलाफ बयान देना है कि तू राणा नहीं तुम्हारे हस्बैंड को मारा। इन दोनों के बीच कोई बहस वगैरह हो रही थी। ये सुन के वो बोलती है कि ठीक है। वो बोलता है मैं तुम्हारा अपना सारा बिजनेस दे दूंगा, या ये बयान दे दो जाके। फिर राणा अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में होता है। राणा को पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अभी अभी वो ओबराय की बेटी आने वाली है जो आपके खिलाफ बयान देगी कि आपने ही उसके हस्बैंड को मारा है। ऐसा वो सुनता है। फिर उसमें नागा को दिखाते हैं। नागा हॉस्पिटल में जाता है नित्या के पास। नित्या जो है बाथरूम में होती है। फिर वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है हॉस्पिटल में उसने जो है अर्जुन रामपाल ने जो खूनी को भेजा होता है मारने के लिए, वो नित्या को मारने वाला होता है। नागा जो है वो उससे लड़ता है और उसको मार देता है हॉस्पिटल के अंदर। नित्या को सेफली वहाँ से निकाल लाता है। फिर राणा को दिखाते हैं। राणा जो है वो उस लड़की से मिलता है, ओबरॉय की बेटी से। वहाँ जाकर उसे समझाता है कि देखो तुम जो बिज़नेस टेक ओवर नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें बिज़नेस देगा ही नहीं। इससे अच्छा ये होगा कि तुम उसे फंसा दो, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें उसकी गद्दी पे बिठवा दूंगा और उसको जेल भिजवा दूंगा। ऐसा वो साथ बोलता है कि मेरा साथ दो। वो राज़ी हो जाती है उसका साथ देने के। फिर होता ये है कि तेज को जो है हॉस्पिटल में होश आ जाता है। उसको ये मतलब वो बिल्कुल ठीक होता है, ऐसा वो हॉस्पिटल में दिखता है।
फिर उस लड़की को दिखाते हैं कि वो पुलिस के सामने बयान दे रही होती है, लेकिन बयान पूरा नहीं दिखाते कि वो क्या बयान दे रही है। फिर उसके बाद सडनली उसके बाद अपने बाप के साथ यानी ओबरॉय और उसकी बेटी दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वो बोलती है कि मैं आपको मिस करूंगी वगैरह वगैरह। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। पुलिस वाले भी रास्ते में होते हैं, और जो है ओबरॉय अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, तभी पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। फिर वहाँ पे उसके पीछे देखते हैं तो मर्डर वेपन यानी कि वो तलवार भी वहीं होती है, और वो लाश जो होती है उसके दामाद की वो भी उसी की गाड़ी में होती है। फिर दिखाते हैं कि तेज ने अपने लोगों से कह के उसकी लाश को निकलवा के उसी की गाड़ी में छुपा दिया था, और उस तलवार को भी वहीं छुपा दिया होता है। ओबरॉय को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। वो खुश हो जाती है कि सारा एम्पायर मेरा होता है। फिर वहीं हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि उस लड़की को यानी कि जफ़ा की जो वाइफ होती है उसको होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन तेज जो है उसकी हालत अचानक ख़राब हो जाती है। उसको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। मतलब राणा नायडू को दिखा रहा है, राणा नायडू जो है अपने लोगों को लेकर और वहाँ से निकल जाता है गन वन सारी लेके, अर्जुन रामपाल के इलाके में घुस जाता है हमला करने के लिए। जो जो बीच बीच में आ रहा होता है वो सबको मारता हुआ अर्जुन रामपाल तक पहुँच जाता है, लेकिन अर्जुन रामपाल उसको और उसके साथियों को जो है अपंदी बना लेता है और वहाँ पे खड़ा कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे नागा आ जाता है। नागा आके वहाँ पे उसके लोगों को मारना शुरू कर देता है और अपने बेटे यानी राणा और उसके साथियों को बचा के उन दोनों को वो हॉस्पिटल पहुँचाता है। राणा अर्जुन से लड़ने लग जाता है, और जो है नागा जो है उन दोनों को हॉस्पिटल पहुँचा के फिर वो उसके सपोर्ट पे यानी कि लड़ने के लिए आ जाता है। फिर जो होता है राणा जो उसको अर्जुन से लड़ता लड़ता अर्जुन को मार रहा होता है। फिर मरते मरते वो बोलता है कि मुझे जो है तेरी बेटी के बारे में पता है, किसने बताया? तेरे बाप ने। राणा गन लेके खड़ा होता है, पीछे नागा खड़ा होता है। नागा की तरफ जो है राणा गन करता है और बोलता है कि तूने ये सब बताया। तो वो रोने लग जाए कि नहीं, वो मेरी मतलब नित्या है, वो मेरी पोती है, बेटी है, जो भी है, प्यार करता हूँ मैं उससे, ये सब नहीं करूँगा, तू मेरा विश्वास कर। ये सारी वो बातें बोलता है, इमोशनल होकर रोने भी लग जाता है। फिर दिखाते हैं ओबीजे को, यानी कि जो पुराना नेता होता है जिसके साथ राणा काम कर रहा होता है, उसके साथ बैठा हुआ दिखाते हैं। राणा उसको बताता है कि पूरा मुंबई जानता है कि मेरी मेरे बाप के साथ नहीं बनती, और इस शहर में अगर मैं किसी को अपना बाप मानता हूँ तो वो तुम हो। यानी कि जो नेता होता है उसी ने खबर दी होती है कि भाई गोली मार लो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो राणा ये बोल के वहाँ से निकल जाता है और वो अपने आप को गोली मार लेता है। फिर राणा और उसके फैमिली जो है उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तेज की लाश को आग लगा देते हैं, मतलब अंतिम संस्कार करके फिर पुलिस वाले आ जाते हैं। अर्जुन रामपाल के मर्डर के इल्जाम में राणा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे जो है लेके जा रहे होते हैं। भाई यही एंड का एपिसोड होता है। ओवरऑल ये एक अच्छी वेब सीरीज है, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा 6-6.5 घंटे का, लेकिन ये एक अच्छी वेब सीरीज है, फुल ऑन एक्शन है, थोड़ी डबल मीनिंग या थोड़ी वायलेंट बिहेवियर, पर ये एक अच्छी वेब सीरीज है, आपको जरूर देखनी चाहिए।